फेमस यूट्यूबर हैं, इनका चैनल मैं 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा दुर्गा पूजा ये हम लोगों को घुमाते हैं। पाकिस्तान के पास भी शक्ति है, आतंकवादियों के पास भी शक्ति है, लेकिन वो खतरनाक शक्ति है, तो वो शक्ति हमारे काम की नहीं। वो क्या दृश्य है अंदर देखिए, ऊपर में हावड़ा ब्रिज, गंगा नदी और गंगा नदी के नीचे नीचे मेट्रो। कहीं ये पूजा व्यवसाय न बन जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। भुगते हैं कुत्ते की तरह, लोगों को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, भारत दर्शन ब्लॉग पर कोलकाता दुर्गा पूजा पंडालों की बहुत ही शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। हर साल हम आते हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल आपको दिखाते हैं। साउथ कोलकाता हो, नॉर्थ कोलकाता हो या ग्रेटर कोलकाता हो, और जो भी पंडाल के थीम होते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और आज हम नॉर्थ कोलकाता के पूजा पंडालों की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं जगत मुखर्जी पार्क। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का थीम है पैंडल का। आपने सुना होगा कोलकाता में जो है हावड़ा ब्रिज के नीचे, गंगा के नीचे मेट्रो गुजर रहा है, वो कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर पंडाल बनाया गया है दोस्तों, जगत मुखर्जी पार्क में। और जब आप अंदर जाएंगे और आपको लगेगा कि आप तो मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल मेट्रो हूबहू है, मेट्रो को बनाया गया है जैसा कि मेट्रो में होता है। हर चीज़ आपको उसका एहसास दिलाएगा जब आप इस पंडाल के अंदर जाएंगे। और बिल्कुल फ्री में आज हम मेट्रो की यात्रा करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यात्रा, जगत मुखर्जी पार्क, नॉर्थ कोलकाता। और देखिए, रात के 1:30 बज रहे हैं और लोगों की लाइन लगी हुई है, ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ का अद्भुत पैंडल देखने के लिए। और देखिए, ऊपर में हावड़ा ब्रिज, गंगा नदी और गंगा नदी के नीचे नीचे मेट्रो गुजरा हुआ है, उसी को यहाँ पर पैंडल के रूप में बनाया गया है दोस्तों। अभी अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। क्या सीन है यहाँ पर जगत मुखर्जी पार्क में, गंगा के नीचे नीचे मेट्रो। बाकायदे यहाँ पर चेयर जैसे मेट्रो में होते हैं बनाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए। ये बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, इनका चैनल मैं 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा दुर्गा पूजा ये हम लोगों को घुमाते हैं। बहुत बढ़िया काम। कहाँ से आए हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, कोई जानने वाला मिलता है और कोई अप्रिशिएट करता है तो और अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है मेट्रो में चल कर यात्रा करके? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मेट्रो में आप चलते हैं तो मूवमेंट होता है, और यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ मेट्रो में आने के बाद लोगों के अंदर गजब का उत्साह है। बड़ा अद्भुत पैंडल है दोस्तों, बहुत अद्भुत, बहुत आनंद आ रहा है इसमें आने के बाद। और ऐसा लग रहा है कि सचमुच में हम मेट्रो की यात्रा कर रहे हों और पानी के अंदर में मेट्रो की यात्रा कर रहे हैं। ये सर, मेट्रो में यात्रा करके कोलकाता में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पैंडल में आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले जब असली मेट्रो स्टेशन आया था तो भी हम लोग इसी तरह से यात्रा करने आए थे। आज इस पंडाल में आके लग रहा है कि जो पानी के नीचे वाला मेट्रो है, हम असलियत में उसी में सफर कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। एक खुशी भी झलक रही है लोगों के चेहरे पर। और देखिए, मेट्रो में बहुत ज़्यादा क्राउड भी हो चुकी है। असली मेट्रो लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। लाइफ में पहली बार फ्री में मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, बिना पैसे का यात्रा कर रहे हैं, एक पैसा भी नहीं लगा है। और देखिए, प्लेटफॉर्म भी आ गया है।
এই শারদ আবহে আমরা একটু চিন্তাশীল হয়ে উঠি, নিজেদের স্বার্থ মতো একটু উদ্যোগী হয়ে আমাদের সভ্যতায় জীবন यहाँ पर एस्केलेटर को भी दिखाया गया है। সভ্যতার সংকট মোচন और अब हम आपको माँ की भव्य मूर्ति दिखाएंगे और अंदर का दृश्य भी बहुत ही अद्भुत होगा दोस्तों। वाह, क्या दृश्य है अंदर का, अद्भुत दृश्य। दोस्तों रियली जगत मुखर्जी पार्क का जो पैंडल है बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर गंगा के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कोलकाता में, उसको यहाँ पैंडल के रूप में बनाया गया है और ऐसा लग रहा था जैसे हम रियल में जो है मेट्रो में यात्रा कर रहे हो। जैसे मेट्रो में मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, जिस तरह से वहाँ पर सीट होता है, जिस तरह से लोग खड़े होते हैं, हूबहू आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मेट्रो में यात्रा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से प्लेटफॉर्म होता है एक्चुअल में बहुत ही जबरदस्त पैंडल है और अंदर का जो दृश्य था जहाँ पर माँ विराजमान है वो भी बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही भव्य था। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यात्रा कैसे लगी। और इस यात्रा में एक और चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है, भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं भव्यता ही प्रमुख न बन जाए, कहीं ये पूजा व्यवसाय न बन जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा व्यवसाय बन गया तो हमारे धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा। जो रियल में जो शक्ति है, रियल में जो दुर्गा है, वो अपने अंदर वो शक्ति है, उसे जागृत करना होगा और सही तरीके से जागृत करना होगा। क्योंकि गलत तरीके से जागृत हो गई वो भी बड़ा खतरनाक है। आप देख रहे हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। शक्ति तो है, अमेरिका के पास भी शक्ति है, पाकिस्तान के पास भी शक्ति है, आतंकवादियों के पास भी शक्ति है, लेकिन वो खतरनाक शक्ति है। तो वो शक्ति हमारे काम की नहीं। हमारे अंदर शुभ शक्ति जागृत करना होगा। जो तमोगुण की शक्ति है, जो रजोगुण की शक्ति है, जो प्यूरिफाई हो जाती है, वो भी शक्ति नहीं, उससे भी परे जो सत्वगुण की शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करना होगा। तब वो धर्म की शक्ति जागृत होगी, तब हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास होगा, तब सही मायने में हम जो है शुभ शक्ति से ओतप्रोत होंगे, जिसे हम दुर्गा शक्ति कहते हैं, जिसे हम भगवती शक्ति कहते हैं, जिसे हम डिवाइन पावर कहते हैं। उस शक्ति को हमें अपने अंदर जगाना होगा। और जो पैंडल है, जो दुर्गा पूजा जो है या नवरात्रों में जो साधना है, उसी चीज़ को प्रेरित करने के लिए है, उसी शक्ति को जगाने के लिए है, एक तरह का इनकरेज करने के लिए वो चीज़ है। ये व्यवसाय न बन जाए, एक कर्मकांड न बन जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बार बार निवेदन है, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि वो शक्ति क्या है, वो शक्ति जागृत कैसे होती है, लेकिन भुगते हैं कुत्ते की तरह, लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो महामाया की जो माया शक्ति है, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति की शक्ति है, उसमें पूरा संसार बंधा पड़ा है, उस माया में पूरी तरह से मतलब फंस चुका है। उसको सही बात क्या है उसे समझ में नहीं आती है। तो चूँकि हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर किसी को कोई बात समझ में आ जाए तो उसका फर्ज बनता है कि लोगों को समझाएं। लोगों को नहीं समझ में आता है, बार बार हम बताते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। 100% में 1% भी तो समझ में आए।